Good morning, all my dear students. Hope you are happy and safe at your homes. Students, we have done, so far as we have done the reading and back exercise of chapter 1, Things Around Us. Now, in this video, I will discuss the question answer of chapter 1. Chapter 1, Things Around Us. Questions. Question 1. Name any two non-living things and their uses. Answer is number 1, water. बच्चे, water is a non-living thing and water is used for drinking. You have to write down water and the spellings of drinking. D-R-I-N-K, drink, I-N-G, drinking. Number 2, B-O-O-K, book. Book is used for reading. R-E-A-D-I-N-G, reading. Book is used for reading. Question 2, where are natural things found. बच्चे, जो natural things हैं like river, mountain, trees, lakes, ये सब कहाँ पे होते हैं? Answer is in nature. Natural things हमें nature में मिलती हैं, जिसको हिंदी में प्रकृति भी बोलते हैं. Very simple answer. You have to write I capital I-N in nature. Question 3. What are the two types of natural things? What are the two types of natural things? बेटे, जो natural things होती हैं वो दो तरह की होती हैं. Number 1, living. Living में बेटे plants and animals आते हैं. नॉन लिविंग में आपके रिवर, एयर, सॉइल, रॉक्स आते हैं. तो आपने लिखना है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती है. उसकी एग्जाम्पल नहीं देनी है आपने यहाँ पे. यू जस्ट हैव टू राइट लिविंग एंड नॉन लिविंग. यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ लिविंग, LIVING, लिविंग. एंड नॉन लिविंग में लिविंग के साथ आपने NON, नॉन लिख देना है. देन कम टू क्वेश्चन 4. वाई डू वी नीड मैन मेड थिंग्स. बटे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है. मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स में बच्चे कुछ भी हो सकता है. पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, मोबाइल, कंप्यूटर्स. जो चीज़ें मैन बनाता है वो चीज़ें क्या होती हैं, क्यों उसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? आंसर इज टू मेक आर वर्क ईजी एंड सिंपल. बट आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल इन द ऑनलाइन क्लास कि जो चीज़ें हैं लाइक यू हैव द मोबाइल फ़ोन. इट इज़ लाइक अ मशीन, इट इज़ मेड बाय मैन. मोबाइल फ़ोन से क्या होता है, जैसे अब कोरोना पीरियड चल रहा है तो आप घर पे बैठ के मैम की जो क्लास है वो लगा सकते हो, मैम को सुन सकते हो, मैम की वीडियो सुन सकते हो, और जो मैम आपको वर्क भेजते हैं यू कैन डू इन योर नोटबुक्स. तो जो मैन मेड थिंग्स है, मशीन्स होती हैं, ये हमारे वर्क को इजी और सिंपल बनाती हैं. इससे हम अपने काम को जल्दी कर सकते हैं और टाइम जो है वो कम लगता है. नाउ बच्चे, आफ्टर दैट आई हैव done reading in the online class of chapter 2, family and surrounding, and in this class I will just discuss the back exercise of this chapter. You will have to listen this back exercise very carefully and you have to do in your book and also learn it. बच्चे, पहले हम ट्रू फॉल्स करेंगे. ट्रू फॉल्स में द थिंग्स दैट यू see around you are
योर सराउंडिंग्स। जो चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या है? सही है, और यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। टी का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर्सिव RUE, ट्रू। नंबर 2, throwing waste in a dustbin keeps the surrounding clean। बच्चे, जब आप डस्टबिन में वेस्ट को थ्रो करते हो तो आपका जो सराउंडिंग्स है, जो नियर बाय एरिया है, वो कैसा लगता है? क्लीन लगता है, साफ सुथरा लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और हम इसको ट्रू लिखेंगे। नंबर 3, अनटाइडी सराउंडिंग्स। बेटे, अनटाइडी का मतलब होता है नॉट क्लीन। अगर आपकी सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होगी, कीप अस हेल्दी। अनटाइडी सराउंडिंग मतलब नॉट क्लीन सराउंडिंग्स हमें हेल्दी रखती हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर होता क्लीन सराउंडिंग, टाइडी सराउंडिंग, फिर ये सही होता। यहाँ पे अनटाइडी सराउंडिंग्स लिखा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। नंबर 4, वी शुड नॉट लिटर। लिटर मीन्स थ्रो वेस्ट हेयर एंड देयर। वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट हेयर एंड देयर, ये स्टेटमेंट सही है और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। वी गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ फ्रॉम द ट्रीज। बेटे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमें प्लांट से फ्रेश एयर मिलती है सांस लेने के लिए। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए फ्रेश एयर हमें प्लांट्स एंड ट्रीज से मिलती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यहाँ हम ट्रू लिखेंगे। बच्चे, जो पॉइंट 6 है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी शुड पेंट ऑल थिंग्स ग्रीन टू मेक आवर सराउंडिंग्स ग्रीन। अपने सराउंडिंग्स को ग्रीन करने के लिए क्या हम ग्रीन कलर से पेंट करेंगे? नो। पेंट की जगह पे अगर यहाँ पे प्लांट होता तो सही होता, तो यहाँ पे उन्होंने पेंट लिख दिया, दैट इज़ रॉन्ग, और यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे आपको 2 ऑप्शंस दी हुई हैं। पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, और उसकी जो राइट ऑप्शंस हैं दोनों में से उस पर टिक लगाकर उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है कि आपने टिक लगा के उसके अंदर लिखना है, और टिक द करेक्ट ऑप्शन में हम सिर्फ टिक करते हैं, बट फिल इन द ब्लैंक्स में इट इज़ नेसेसरी दैट यू हैव टू टिक एज वेल एज राइट इन योर blank provided. Now come to keep your room tidy. You should keep all the books dash. Options are in the book rack, on the floor. So the right answer is in the book rack. इन द बुक रैक पे आप टिक करोगे और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखोगे। नंबर 2, यू शुड थ्रो द चॉकलेट रैपर डैश। ऑप्शंस आर इन द डस्टबिन अंडर द बेड। बच्चे, जब आप चॉकलेट खाते हो तो उसका रैपर यू शुड थ्रो इन द डस्टबिन। सो आप इन द डस्टबिन, जो फर्स्ट ऑप्शन है, उस पर टिक करेंगे और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे। नंबर 3, यू शुड कीप योर डैश क्लीन। ऑप्शंस आर सराउंडिंग्स एंड प्लांट्स। बच्चे, आपको अपना सराउंडिंग्स, बार बार मैंने बताया है सराउंडिंग्स क्या होता है, द एरिया एंड द थिंग्स अराउंड यू। जगह और आसपास की चीज़ें, उस सराउंडिंग्स को आपको क्या रखना चाहिए बच्चे? नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे आप क्या रहते हो बेटा? हेल्दी रहते हो। नंबर 4, व्हेन यू लिटर योर रूम इट बिकम्स डैश टाइडी अनटाइडी। बच्चे, लिटर का मतलब है कि जब आप रूम में वेस्ट को थ्रो करते हो तो आपका रूम क्या बन जाता है? अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है नॉट क्लीन। आपका जो रूम है वो क्लीन नहीं होता। द नेक्स्ट इज 5th, डैश कीप
द सराउंडिंग्स ग्रीन। तो प्लांट्स एंड एनिमल में से कौन सी ऑप्शंस है जो हम यहाँ पे फिल करेंगे जिससे हमारी सराउंडिंग्स ग्रीन रहती हैं? दैट इज प्लांट्स। अगर हमारे आसपास प्लांट्स होंगे तो ग्रीनरी ग्रीनरी होगी और हमें फ्रेश एयर मिलेगी, तो हमारी सराउंडिंग्स कैसी बनेंगी? ग्रीन। सी पार्ट मैच। बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनो, जो कॉलम ए में ABCDE लिखा हुआ है उसको कट करके आपने 1 2 3 4 5 लिखना है, और जो कॉलम बी में भी लिखा हुआ है राइट साइड पे उसको भी आपने कट कर देना है। अब आपने कॉलम ए में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको कॉलम बी में दिए गए ऑप्शन से मैच करके सेम नंबर वहाँ पे लिखना है। लाइक नंबर 1 सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज हम कहाँ पे रखते हैं वो आप कॉलम बी में से ढूंढोगे। कॉलम बी में सबसे नीचे कबर्ड लिखा हुआ है जिसको हम अलमीरा भी बोलते हैं। हम अपने सॉफ्ट टॉयज अपनी अलमीरा में रखते हैं, तो जहाँ पे सॉफ्ट टॉयज लिखा है वहाँ नंबर 1 है, तो आपने कबर्ड में भी नंबर 1 लिखना है। नंबर 2 पिल्लो। बच्चे आप सबको पता है कि पिल्लो हम कहाँ पे रखते हैं? ऑन द बेड। तो ये जो नीचे बेड लिखा हुआ है उसके साथ आप नंबर 2 लिखोगे। नंबर 3 बुक्स। बच्चे बुक्स कहाँ पे रखते हैं? रैक में। ये कॉलम बी में जो दूसरे नंबर पे रैक लिखा हुआ है उसके साथ आप नंबर 3 लिखोगे। नंबर 4 इरेजर। इरेजर वी कीप इन द पेंसिल बॉक्स। कॉलम बी में जो पेंसिल बॉक्स ऑप्शन है उसके साथ आप नंबर 4 लिखोगे। एंड वेस्ट। नंबर 5 पे वेस्ट है कॉलम ए में, और जो कॉलम बी में डस्टबिन है नंबर 5 वहाँ पे आप नंबर 5 लिखोगे जो वेस्ट के साथ मैच करता है। क्लियर बच्चे? ये आपने लिखना है। नाउ पार्ट डी इज डिलीटेड इन योर बुक। कम टू पार्ट ई। आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड। बच्चे आपको एक लाइन लिख के आएगी, उसका एक वर्ड में आपने आंसर करना है। दिस विल ऑल्सो कम इन योर एग्जाम्स। पीपल हु लिव विथ अस इन आवर होम। बेटे घर में जो लोग हमारे साथ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैमिली। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फैमिली के स्पेलिंग लर्न करके लिखोगे। FAMILY फैमिली। नंबर 2 द एरिया एंड थिंग्स अराउंड अस। बच्चे ये जो लाइन है ये बार बार रिपीट हो रही है कि जो एरिया है और थिंग्स हमारे आसपास होती हैं उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स। बच्चे इसके बड़े स्पेलिंग्स देख के आपने घबरा नहीं जाना। इसको कैसे लर्न करना है आपने? पहले आपने लर्न करना है SUR सर। SUR सर। फिर उसके बाद राउंड के स्पेलिंग ROUND राउंड। INGS इंग्स। सराउंडिंग्स। ऐसे आपने स्पेलिंग लर्न करने हैं बच्चे। SUR सर, ROUND राउंड, INGS इंग्स, सराउंडिंग्स। तो आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। नाउ कम टू नंबर 3। वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन दिस। बच्चे ये लाइन है वी शुड थ्रो वेस्ट इन इट। इसके लिए आपने आंसर लिखना है डस्टबिन। DUST डस्ट, BIN बिन। DUST डस्ट, BIN बिन, डस्टबिन। नंबर 4 द प्लेस वेयर वी सी मैनी व्हीकल्स लाइक कार्स, बाइक्स एंड ट्रक्स। बेटे जहाँ पे ये हमारे व्हीकल्स होते हैं, जहाँ पे ये सारे व्हीकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोड। क्या बोलते हैं? रोड। ROAD रोड। Okay students, you have to learn this question answer of chapter 1, the back exercise of chapter 2 and okay बच्चे, bye bye, see you in the next class.